मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसियों पर एतमाद। अजरबैजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। मुआहदों पर दस्तखत अप्रैल में होंगे। वजीर आजम की जानिब से खैर मकदम। कहा आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। गवादर पोर्ट से तिजारत पूरे खित्ते पर मुस्बत असरात मुरत्तब करेगी। इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर वक्त की अहम तरीन जरूरत है। नॉर्थ साउथ राहदारी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगी। शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर और फलस्तीन के पायदार हल पर भी जोर। सदर इल्हाम अलियोफ का बाहमी शराकत दारी पर इजहार मुसर्रत। बोले ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्री आइटम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत मौके मौजूद हैं। दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। कई मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ और इल्हाम अलियोफ की 1-on-1 मुलाकात। वजीर आजम का सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देंगे। वजीर आजम का बाकू में बिजनेस फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा आज़रबाईजान की क़यादत से JF-17 थंडर तैयारों के फरोग से मुतालिक बात की है। दिफाई पैदावार के शोबे में भी ताउन बढ़ाया जाएगा। वजीर आजम की काराबाख जंग के शोहदा को खिराज अकीदत के लिए यादगार फतह आमद फूल भी रखे। आज़रबाईजान के सदर अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे। सरमायाकारी मुआहदों को अपनी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा आज़रबाईजान की क़यादत से कुछ हाईवेज पर भी बात हुई है। JF-17 थंडर की पहली खेप जल्द फराहम कर दी जाएगी। बांग्लादेश न्यूजीलैंड से हार गया। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। रावलपिंडी में मेगा इवेंट का अहम मैच। टाइगर्स की जानिब से 237 रन का हदफ। कीवीज ने 47वें ओवर में हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम की दुबई से इस्लामाबाद वापसी। रावलपिंडी में 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम। पाकिस्तान क्रिकेट का शराजा बिखर गया। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स की नाकस तरीन कारकर्दगी। भारत के खिलाफ बैटर्स की सुस्ती ले डूबी। बॉलर्स विकेटें उड़ाना भूल गए। फील्डर्स ने कैच छोड़ने की आदत दोहराई। सिलेक्शन, प्लानिंग या मैनेजमेंट, शिकस्त का जिम्मेदार कौन? सवाल उठ गए। शायकीन भी बरहम। एक्शन का मुतालबा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये तो परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं, टीम परफॉर्मेंस। अगर आप पहली 2-3 नंबर पे हैं तो इनको 1 करोड़ 2 करोड़ देना चाहिए, कोई मसला नहीं। ठीक है। अगर ये 3 से नीचे आते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत नीचे होना चाहिए। इसकी जरा स्टेटमेंट पे गौर करें थोड़ा सा। ठीक है। हम बाहर हो गए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ। ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती साख पर माहिरीन का पारा है। मोहम्मद यूसुफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस से मशरूत करने का मुतालबा। कहा टीम टॉप 3 से बाहर हो तो खिलाड़ियों को पैसे ना दिए जाएं। प्रोग्राम जोर का जोड़ में इजाज अहमद की रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तनकीद। बोले कप्तान कौम के जज्बात से खेलते रहे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनेकाद हजम न हुआ। बेहतरीन इंतजामात पर भारतीय मीडिया जल गया। खेल से खिलवाड़ की एक और कोशिश। मेगा इवेंट के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा। फेक न्यूज के जरिए पाकिस्तान में थ्रेट अलर्ट का शोशा छोड़ दिया। पाकिस्तान में किसी इदारे की तरफ से कोई थ्रेट अलर्ट जारी ही नहीं हुआ। हाउसफुल स्टेडियम और गैर मुल्की टीमों की आमद। मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 10 खवारी जहन्नुम वासिल। सदर और वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नई पेशरफ। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की का बयान ले लिया। कॉल सेंटर की मुखबरी के शुबे पर अरमगान ने मुस्तफा के कत्ल से 3 रोज पहले तशद्दुद किया। जान से मारने की धमकी भी दी। रोमा का इल्जाम, लड़की का कत्ल से ताल्लुक साबित न हो सका। FIA भी मरकजी मुलजिम से तफ्तीश करेगी। CIA ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल को टीम का हिस्सा बनाने के लिए खत लिख दिया।
कराची में एक और हादसा। नेटी पुल पर ट्रेलर की कार बाइक और रिक्शे को टक्कर, बाप बेटे समेत जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। शहर में रवा साल हादसात में अमवात की तादाद 132 हो गई, 1800 से जायद अफराद जख्मी हुए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में लंडी कोतल के करीब 2 मजदूर नाले में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गैस लाइन खुदाई के दौरान पेश आया। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने का मिशन। IMF के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुज़ाकरात। तकनीकी टीम का तरक्याती मंसूबों को जियो टैग करने पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के लिए मुख्तस रकम की मॉनिटरिंग की तजवीज़। वफ्द आज पंजाब और बलूचिस्तान के हुक्काम से भी मिलेगा। 1991 के आबी मुआहदे के तहत कोई सूबा दूसरे के हिस्से का पानी नहीं ले सकता। सिंध का एक कतरा भी किसी को नहीं दिया जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी ने दो टोक बता दिया। एहसन इकबाल बोले, सियासी इख्तलाफात भुलाकर काम करना होगा। भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर वज़ीर आला सिंध से इज़हार तशक्कुर। सिस्टम में पानी ही मौजूद नहीं, नहरें नहीं निकल सकती। तकनीकी मसले को सियासी जंग बनाने वाले अपने मफादात का हुसूल चाहते हैं। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध को उसके वसाइल से कुछ नहीं मिल रहा। नई नहरें निकली तो पानी भी बंद हो जाएगा। अयाज लतीफ पलीजो की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मौक़िफ़ पर साथ देने की अपील। हैदराबाद में वफ्द की मुलाकात। सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। उमर अयूब का रमजान के बाद तहरीक का इंदिया। तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठें और मुल्क के लिए सोचें। असद कैसर की गुफ्तगू। जजेस के तबादले और सीनियरिटी मामलात पर इख्तलाफात। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने इस्तीफा दे दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, अदलिया में तकर्रियों के लिए सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा गया। हुकूमत अक्सरियत के बल पर तकर्रियां करवा रही है। इस्लामाबाद बार का भी ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की जानिब से दायर दरखास्त की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया, कैदियों के मसाइल सुने। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात की। कहा, पसमानदा और दूर दराज इलाकों में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। पहले पार्लिमानी साल का इख्तिताम। वज़रा की कारकर्दगी पर फिलडॉट की रिपोर्ट जारी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ सबसे मौसर काबीना रुकन करार। इसाक डार हाजिरी के लिहाज से 13वें, गुफ्तगू के हवाले से 5वें नंबर पर। मोहसिन नकवी का हाजिरी के लिहाज से 16वां और बोलने के लिहाज से 18वां नंबर। आहद चीमा 157 इजलासों में सिर्फ 9 में हाजिर रहे। स्पार्को की रमजानुल मुबारक चांद 1 मार्च को नजर आने की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में माह मुबारक 1 मार्च से शुरू होगा। पाकिस्तान में शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने की तवक्को। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। PTI रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक क्वार्टर अरशद नामी शख्स ने प्रॉपर्टी डीलर से किराए पर लिया। खुद को CIA एहलकार जाहिर किया। वाक़े के बाद से मुसलसल गायब। मकतूल की उम्र 38 से 40 साल के दरमियान। जल्द कातिलों का सुराग लगा लेंगे। कीव में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। यूक्रेन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पेन का 1 अरब यूरो इमदाद देने का वादा। सदर ने खिताब में कहा कि रूस का मकसद यूरोप और यूक्रेन को गैर मुस्तहकम करना है, मिलकर मुकाबला करना होगा। मगरबी हवाओं की एंट्री। कोयटा और चमन में रिमझिम। जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। ठंड में इजाफा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज बरस का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच मुतासर होने का खदशा। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेजबानी की। मशल नेजाबाजी में खिलाड़ियों की कमाल महारत। पंजाब ग्रीन और पंजाब वाइट का कबड्डी मैच। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। लेजेंडरी आरिफ लोहार, राहत फतेह अली खान और दीगर फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस।